एक बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। वहां पर राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के राष्ट्रपति। रानिल विक्रमसिंघे, इनके नाम की चर्चाएं जोरों पर थी। श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। विक्रमसिंघे को मिले 134 वोट। 134 वोट मिले रानिल विक्रमसिंघे की। अगर हम बात करें तो जिस तरह से इनके नाम की चर्चाएं थी, लेकिन बहुत ज्यादा इनके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी। वहां से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन तुल्लास अल्लाह पेरुमा और अनुरा, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। बिल्कुल, रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बने श्रीलंका के, और ऐसे में नवे राष्ट्रपति बने हैं विक्रमसिंघे। लगातार श्रीलंका में बवाल देखा गया था और तमाम जितनी भी जनता है वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी गुस्से में कि हटा दिया जाए राजपक्षे को। और ऐसे में 44 साल में पहली बार राष्ट्रपति का सीधा चुनाव हुआ। दुल्लास के अलावा अनुरा कुमारा को मात दी है रानिल विक्रमसिंघे ने। जो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, श्रीलंका की तस्वीर है, उस वक्त की तस्वीर है जब लोग उस वक्त गुस्से में थे और फिर प्रदर्शन कर रहे थे, और साथ ही वो राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गए थे और वो ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति का चुनाव हो। और अब आखिरकार राष्ट्रपति का ऐलान हो गया है और रानिल विक्रमसिंघे जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे को कार्यकारी राष्ट्रपति भी बनाया गया था, जिसमें कि वो जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि उनकी अपनी भी इच्छा थी। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो श्रीलंका के लोग हैं वो यहाँ पर किस तरीके से मौजूद हैं और जाहिर कर रहे हैं खुशी भी। ऐसा 44 साल में पहली बार हो रहा है जब सीधे तौर पर चुनाव किया गया राष्ट्रपति का। और वहां की जनता की तस्वीर, वहां की जनता के चेहरे पर जो अनुभव है और जो उनका एक्सप्रेशन है, उसको देखकर ही समझा जा सकता है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो शांत नजर आ रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि आर्थिक तौर से लेकर राजनीतिक तौर पर सब कुछ श्रीलंका में अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जो कि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आर्थिक तौर पर बात करें तो श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा तंगी है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। और ऐसे में सबसे पहले पेट्रोल और डीजल जो है वो जनता को मिलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे सारी चीजें पटरी पर आ जाएंगी, ये जनता को उम्मीद है। तो ये दिखा रहे हैं हम वो तस्वीर वहां के लोगों की, जब लोग अब खुश नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल रानिल विक्रमसिंघे, बात अगर हम करें 1978 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है श्रीलंका की सियासत में कि सीक्रेट वोटिंग कराई गई। इसके साथ ही साथ 44 साल के बाद अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई में हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे का विरोध भी किया जा रहा है। रानिल गो के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 52 वोट इनके पक्ष में जो है वो ज्यादा पड़े, इसीलिए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ये बने। अगर हम बात करें श्रीलंका की सियासी भूचाल की, तो हम सभी ने लगातार देखा अंशिका, जिस तरह से वहां की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे, सड़कों पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौर के बीच रानिल विक्रमसिंघे पर चुनौतियां बहुत बढ़िया खड़ी हैं। चुनौतियां तो थी सागर, प्लस आर्थिक संकट से किस तरीके से श्रीलंका जूझ रहा था उसकी भी बात अगर हम करें तो उसकी भी तस्वीर हमने देखी है। वहां पर जो लोग हैं वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे गुस्से में, कुछ नहीं मिल रहा उन्हें, खाने पीने से लेकर हर चीज के लिए वहां की जनता परेशान थी। और भारत एक ऐसा देश है जिसने मदद की है श्रीलंका की, और लगातार आगे भी रणनीति इस पर पूरा चर्चा किया जा रहा था कि आखिर आगे मदद कैसे करनी है, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई कि हाँ, इस पर बातचीत होनी कि श्रीलंका की कैसे मदद की जाए। तो हिंदुस्तान भी लगातार देखिए श्रीलंका के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता रहा। अन्य देशों से भी लगातार अपील हमने यही की कि इस पर मदद के लिए कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन क्या अब रानिल विक्रमसिंघे के सामने जो चुनौतियों का अंबार या पहाड़ खड़ा है, कैसे उससे वो निपटेंगे? बात अगर हम करें पूरे खजाने की तो वो खाली पड़ा है। अन्य देशों से भी अब मदद मांगने के इस समय कहीं से भी पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अन्य देश मदद अब नहीं कर रहे हैं। अब देखिए रानिल विक्रमसिंघे को लेकर बाकी जगहों का, बाकी देशों का क्या रुख होगा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि अभी मौजूदा समय में श्रीलंका की अगर बात करें तो वहां के लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से हलचल मची बहुत ज्यादा श्रीलंका में और लंबे समय से लोगों ने परेशानियों का सामना किया, अब कहीं ना कहीं स्थितियां जो है पटरी पर आ जाएंगी, आर्थिक तौर पर, खास तौर पर जिस वजह से लोग परेशान हो रहे थे। निदा, बिल्कुल, लेकिन लोगों की परेशानी जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है अंशिका, क्योंकि लोग जो है वो अभी भी रानिल वो नाम जिसके गो बैक के नारे जो है वो
लगातार लग रहे हैं। आपको बता दें रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति जरूर बन गए हैं। 3 नाम दिए गए थे सांसदों की तरफ से, उन 3 नामों में 2 को पछाड़कर एक नाम ये निकल कर आया है श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में। विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रदर्शनकारी है, जो जनता है, वो अभी भी गो बैक रानिल के नारे जो है वो लगा रही है। यानी कि जो प्रदर्शन पिछले काफी दिनों से हमने सड़कों पर देखा, वो आज भी जस का तस बना है। ऐसे में सवाल यह है कि रानिल विक्रमसिंघे के लिए इन लोगों को समझा पाना या अपना वजूद इन लोगों के बीच कायम कर पाना कितनी बड़ी चुनौती रहेगा सागर, क्योंकि राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन विरोध अभी भी हो रहा है। वो बैक के नारे लगातार श्रीलंका की आवाम की तरफ से लग रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर रानिल विक्रमसिंघे का ही चुनाव होना था तो प्रधानमंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, और अब ऐसे भी उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाना, आखिर लोग कैसे इस चीज को समझेंगे और लोग कैसे इस चीज को मानेंगे? कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं हमने, आइए उसके लिए हम रुक करते हैं सागर का। तो रानिल विक्रमसिंघे देखिए जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन ये सियासी संकट कैसे, कौन है रानिल विक्रमसिंघे? 45 साल के सांसद है रानिल विक्रमसिंघे। इनके नाम की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन 1977 में पहली बार सांसद चुने गए रानिल विक्रमसिंघे। इसके साथ ही साथ देखिए कई कड़ियां, कई कहानियां जुड़ती चली गई। उप विदेश मंत्री, युवा और रोजगार मंत्री भी ये बने रानिल विक्रमसिंघे। फिर उसके बाद इसके अलावा कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी। रानिल विक्रमसिंघे देखिए नाम तो बहुत बड़ा श्रीलंका के लिहाज से, 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे रह चुके हैं। इनके नाम का विरोध किया जा रहा था, लेकिन फिर भी सीक्रेट वोटिंग इनके पक्ष में आई। पहली बार 7 मई 1993 से 18 अगस्त 1994 तक ही पीएम रहे, फिर 8 दिसंबर 2001 से 6 अप्रैल 2004 तक ही पीएम रहे। फिर उसके बाद लगातार 6 बार 7 बार ऐसा हुआ। 9 जनवरी 2015 से 26 अक्टूबर 2018 तक ही पीएम बने। लेकिन विक्रमसिंघे की अगर हम बात करें, चुनौतियों का अंबारा खड़ा है। निदा बिल्कुल, और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सहगल साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सहगल सर, एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए 3 नाम दिए गए, उन 3 नामों में से एक नाम निकल करके बाहर आता है और 9वें राष्ट्रपति के रूप में रानिल का नाम सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रदर्शनकारी है, जो आवाम है, जो जनता है श्रीलंका की, वो इस नाम के साथ जाना नहीं चाहती। वो लगातार अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और गो बैक रानिल के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में कितना मुश्किल, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी राष्ट्रपति रानिल के सामने उस आवाम को अपने फेवर में करने की और उस आवाम का भरोसा जीतने की? उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वहाँ के अवाम है और वहाँ की मिलिट्री है, वो रानिल विक्रमसिंघे को नहीं चाहती। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो लॉयल हैं गोतबाया के, और वो जो भी राजा फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं उनको किसी हालत में नहीं चाहते। इनडायरेक्टली उस फैमिली का सपोर्टर है, और उस फैमिली के जितने भी वोट थे वोट किया। इनको 134 वोट मिले, जबकि सेकंड हाईएस्ट को 82 मिले। और उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा जब वहाँ की जनता उनको नहीं चाहती, जनता के साथ साथ वहाँ की मिलिट्री। पीके सहगल साहब, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि मौजूदा समय में जो श्रीलंका की जनता है, उनकी नाराजगी किस बेसिस पर है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि रानिल सिंघे जिस वक्त वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो क्या इस चीज को लेकर भी उनका गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है? देखो 5-6 कारण है। बिकॉज एक चाइना से इंडिपेंडेंस थे, चाइना से लोन लेते रहे। दूसरा तीसरा 20 साल तक फैमिली रूल। चौथा ये उस फैमिली के जाते हैं, उनको गोटबाया जो भाग्य देश थे, उन्होंने इनको नोमिनेट किया था। ऐसे में वहाँ की जनता किसी भी हालत में इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इनके नाम की अनाउंसमेंट हुई है, कोलंबो में बड़ी जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गई है इसके अगेंस्ट। दिया था। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा विक्रमसिंघे को श्रीलंका को क्राइसिस से निकलने के लिए। तो बड़ा लाजमी है कि अवाम आपके साथ है, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं है। बिल्कुल, देखिए पीके सहगल जी, इसीलिए वहां की आवाम भी ये कह रही है कि आखिर मैच फिक्सिंग कैसे? 1978 के बाद देखिए पहली बार अब सीक्रेट वोटिंग हुई, और इस सीक्रेट वोटिंग में अगर 52 वोट अधिक ये पाते हैं और वो भी राष्ट्रपति बन जाते हैं, इसीलिए आम जनता विरोध कर रही है और मैच फिक्सिंग का आरोप अब लगा रही है। सहगल साहब, देखो ये सीक्रेट वोटिंग में तो मुझे पक्का यकीन है कि रिगिंग नहीं हुई होगी। 134 वोट इनको मिले होंगे, लेकिन इनको अगर सारे वोट मिल जाते
जब तक जनता आपके साथ में नहीं है, आप कैसे देश को चलाओगे? जनता उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आने वाले समय में जैसे कि मैंने कहा, जनता भी अगेंस्ट है, मिलिट्री भी अगेंस्ट है। उन्होंने इमरजेंसी रूल डिक्लेयर किया, लेकिन इमरजेंसी को इन्फोर्स कौन करेगा? इन्फोर्स करेगा वहाँ की मिलिट्री और वहाँ की पुलिस वगैरह है। लेकिन अगर पुलिस आपके साथ में नहीं है, फौज आपके साथ में नहीं है, लोग आपके साथ में नहीं है, तो आप कैसे देश को चलाएंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पक्ष में आपके देश के आवाम नहीं है तो फिर आप उस देश को कैसे चलाएंगे? कैसे जो इस वक्त देश संकट से जूझ रहा है उससे पार ला पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए।